की देन है, अल्लाह जिसका दिल जितना नरम करना चाहे कर दे। अदरवाइज़ परेशानियाँ शहर में इतनी है और मुल्क में इतनी है और उम्मत में इतनी है कि अगर आप करोड़ों रुपया लेके निकलें तो वो भी कम है। और लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं और उन्हें अपनी इतनी पड़ी हुई है कि वो उनको साइडों पे उनकी नज़र नहीं पड़ती। आप अल्लाह की राह पे किसी न किस तरह लग जाते हैं ना, जैसे हमने खाना खिलाना शुरू किया तो इस ये जो कहले फिलैंथ्रोपी में जितने मैंने फिर लोगों से मिलना शुरू कर दिया। जब लोगों से मिलना शुरू किया तो उसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों से मुलाकात हुई जैसे माइलस्टोन है, शफीक से मेरी मुलाकात हुई, उन दिनों आसिफ भी इधर ही होते थे। तो इन लोगों से मिलके मेरी सेंसिटिविटी डेवलप हुई। तो यूँ नहीं है कि मैं शुरू से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, लेकिन मैं था तो सही सेंसिटिव, लेकिन इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं था। लेकिन मैंने ये देखा कि जितना आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे जो कि इंसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा आप सेंसिटिव होते जाएंगे। और सेंसिटाइज होने के बाद फिर ये है कि आपका दिल करेगा कि आप उनके लिए काम करें, क्योंकि नॉर्मली हम अपनी ज़िंदगी में इतने उलझे हुए हैं और हम इतनी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमें इधर उधर देखने का वक्त नहीं मिलता। और शायद मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसे सेंसिटाइज करने में जो लोगों से इस इंडस्ट्री के लोगों से मिलने का जो है ना, आप समझते हैं कि सोशल वेलफेयर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मिलते रहना ही जो है वो इस सारे कार्य खैर के जो बेस बनती है उसको। आप देखें इससे आपको पीस कितना मिलता है, इससे आपको सुकून मिलता है कितना मिलता है, इससे आपको इनसाइड सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है, और आपका अल्टीमेट एम क्या है। मुझे शाहिद साहब आपको देखते हुए शाहिद भाई अरसा ही हो गया है कि मैं आपको देख रहा हूँ। जब आपने शुरू किया था दस्तरखान तब से मैं देख रहा हूँ, और चंद लोग हैं जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और इस फील्ड में हैं और सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए काम करते हैं। यू आर वन ऑफ देम कि जो बहुत ही दर्द दिल रखते हैं और जो बिल्कुल 100% जेन्युइन और कोशिश में रहते हैं कि कहाँ से किसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए। कोई उसमें वो बार नहीं है, कोई आप वो नहीं पैदा करते हैं कि जी ये हमारी पॉलिसी है। ये सिर्फ ये कि मेरिट होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए, उसके बाद आप उसको दे देते हैं। आपका दस्तरखान भी जो है माशाल्लाह ये वाला जहाँ पे आज हम खड़े हैं, लाहौर का सबसे बड़ा ये अफ्तार यहाँ पे हो रहा है, और पहले रोज़े से आपने शुरू किया हुआ है, सुबह अफ्तारी भी हो रही है। इसके बारे में भी कुछ फरमा दें ज़रा। देखिए, पहले तो पहली बात बता दूँ, ये टोटली जो है ये अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसका दिल जितना नरम करना चाहे कर दे। अदरवाइज़ परेशानियाँ शहर में इतनी है और मुल्क में इतनी है और उम्मत में इतनी है कि अगर आप करोड़ों रुपया लेके निकलें तो वो भी कम है। और लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं और उन्हें अपनी इतनी पड़ी हुई है कि वो उनको साइडों पे उनकी नज़र नहीं पड़ती। तो वो जो है ना, ये जो आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं इसमें आप लोगों का बड़ा हाथ है। ये परवेज़ साहब जो है ये हमारे मेंटोर हैं। जब हमने शुरू किया था तब से लेकर आज तक शेख परवेज़ साहब की मदद हमारे साथ शामिल होती है। हम जहाँ कहीं भी अटकते हैं या भटकते हैं तो शेख साहब फ़ौरन या तो मैसेज कर देते हैं या फिर ख़ुद मिलने आ जाते हैं और फिर डायरेक्शन जो है हमारी थोड़ी सी सीधी करते हैं। ये जो है जहाँ पर हम आज खड़े हैं, और ये दस्तरखान जो है ये 2010 से चल रहा है, और ये अब चलते चलते 40 बंदों से शुरू हुआ था और इस वक्त ये हज़ारों बंदों में है। अगर आप इसमें से थोड़ा सा पैन करेंगे, या आपने अगर पैन कर लिया पहले, तो आप देखिएगा ये जितने भी प्रेस वाले आते हैं उन्होंने ये कहा है कि ये लाहौर का सबसे बड़ा दस्तरखान है। बल्कि ये समझें कि ये लाइन भी एक सहाफ़ी की दी हुई है कि लाहौर का सबसे बड़ा दस्तरखान है, क्योंकि वो फिरते रहते हैं और मीडिया वाले सब हर जगह पे जाते हैं। तो ये आप देखें कि किस नज़म के साथ लोग बैठे हुए हैं। आपने पॉलिटिकल वो भी देखे होंगे जो है उनके जलसे। आज आप यहाँ भी अगर आप दिखा सकें दोस्तों को, तो यहाँ भी आप देखिएगा कि कितने प्यार से लोग जो हैं वो रोज़ा खोलते हैं। बल्कि आपने तो पिछले दिनों अपने दोस्तों को लाकर यहाँ पर सर्व भी किया है। तो मैं जितने दोस्त देख रहे हैं जो आने में इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर तशरीफ़ लाए, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के, बगैर किसी एडवांस कम्युनिकेशन के। अब बिल्कुल आइए, फैमिलियों के साथ आइए, दोस्त आइए, हमारे साथ यहाँ पर सहरी कीजिए, हमारे साथ इफ्तार कीजिए, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।